अच्छा जी, अब हम रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मास्टर थ्योरम। मास्टर थ्योरम के मेथड को अप्लाई करने से पहले आपने एक बात को अपने ज़हन में रखना है कि हर रिलेशन को मास्टर थ्योरम से सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं कि इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, वो होती है इस तरीके से टी ऑफ एन ए टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय बी प्लस एक फंक्शन गिवन होता है। यहाँ पर ए आपके पास या तो 1 के बराबर होना चाहिए या फिर 1 से बड़ा होना चाहिए। हुँ, और बी जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? अब इसका क्वेश्चन है टी ऑफ एन इज़ इक्वल्स टू 8t एन डिवाइडेड बाय 2 प्लस एन स्क्वायर। अब इसके अंदर आप देखें कि आपके पास ये जो ए है, ये क्या है 8। बिल्कुल इसी तरीके से जो बी है आपके पास यहाँ पर, वो है 2। कंडीशन फुलफिल हो रही है। 8 आपके पास 1 से बड़ा है, बी आपके पास 1 से बड़ा है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर मास्टर थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है। तो और यहीं पर हम फंक्शन भी निकाल लेंगे। फंक्शन आपके पास गिवन है, फंक्शन है एन स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय यू ऑफ एन। अच्छा, यहाँ पर यू ऑफ एन डिपेंड करता है, यू ऑफ एन की वैल्यू डिपेंड करती है एच ऑफ एन के ऊपर। और ये जो आपके पास एच ऑफ एन है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास एफ ऑफ एन डिवाइडेड बाय एन लॉग बेस बी पावर है। और एच ऑफ एन की वैल्यू जब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो फिर एक टेबल को हम यूज करते हैं और उस टेबल को यूज करके हम यू ऑफ एन की वैल्यू बता सकते हैं। जैसे कि अगर एच ऑफ एन के अंदर जो वैल्यू आई है, जो वैल्यू आती है, उसमें अगर आर की पावर 0 से बड़ी होगी, तो आपके पास यू ऑफ एन आएगा बिग ऑफ एन ऑफ आर। ये जब अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा हमें ये कंडीशन समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर मैं पहले से ही कंडीशन डिफाइन कर रही हूँ ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम इसको रेफर कर सकें। इसी तरीके से अगर एच ऑफ एन की वैल्यू लॉग ऑफ एन में आएगी, तो हम यू ऑफ एन की वैल्यू लॉग बेस टू एन पावर आई प्लस वन डिवाइडेड बाय आई प्लस वन लेंगे। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू ये हमारे पास फॉर्मूला है मास्टर थ्योरम के अंदर अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर एन देखें, एन क्या है, एन की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। एन की जगह पे आपने एन ही रखना है, लेकिन बी की वैल्यू गिवन है। बी की वैल्यू है आपके पास 2 और ए की वैल्यू है आपके पास 8। यू ऑफ एन अभी हमने नहीं निकाला, यू ऑफ एन हम निकालेंगे जब हमारे पास एच ऑफ एन की वैल्यू निकलेगी। अच्छा, ये है आपके पास एन लॉग बेस टू 8। लॉग बेस टू 8 की वैल्यू आएगी 3। लॉग जैसे कि हमें पता है इनवर्स होता है एक्सपोनेंट फंक्शन का। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या निकालना था, हमें 2 की ऊपर वो पावर निकालनी थी, या हमें ये बताना था कि हम 2 के ऊपर क्या पावर लगाएं कि हमारा आंसर 8 आए। तो वो है आंसर है 3। तो जब भी यहाँ पर आंसर आपके पास बना n की पावर क्यूब, और यहाँ पर u ऑफ n आप एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब निकालेंगे हम h ऑफ n की वैल्यू। h ऑफ n की वैल्यू निकलती है जब हम फंक्शन को डिवाइड करते हैं n log बेस बी ए से। फंक्शन है यहाँ पर हमारे पास एन स्क्वायर एन लॉग बी ए। आप यहाँ पर निकाल चुके हैं पूरा, ये आप यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो इसी को यहाँ पर प्लेस करेंगे और ये आंसर आएगा आपके पास n की पावर -1।
ये हमारे पास आया n की पावर -1 और यहाँ पर आप देखें यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि अगर n के ऊपर कोई पावर हो तो हम उसको चेक करेंगे कि वो पावर 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है। उसके हिसाब से यहाँ पर हमारे पास u ऑफ n की वैल्यू जनरेट होगी। तो क्योंकि यहाँ हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये आपका r है और r की वैल्यू 0 से लेस देन है। तो इस हिसाब से जो इसकी u ऑफ n की वैल्यू बनेगी वो बनेगी बिग O ऑफ 1। इस हिसाब से जो u ऑफ n की वैल्यू बनेगी वो बनेगी बिग O ऑफ 1। तो सिंपल हम इस इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको, इसके अंदर वैल्यू प्लेस कर देंगे u ऑफ n की। बिग O ऑफ 1 1 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास n क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा और आंसर आएगा हमारे पास n क्यूब। और इसको हम लिख सकते हैं बिग O ऑफ n क्यूब। इस तरह से हमने ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली बाय यूजिंग मास्टर थ्योरम।